إذا كان ساجدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है बात रब पे जो छोड़ देता है उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना लाख मांगो करोड़ देता है ऐ मेरे मौला मौला ऐ मेरे मौला ऐ मेरे मौला मौला ऐ मेरे मौला तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया कैसी ज़मीं बनाई कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया ऐ मेरे मौला मौला ऐ मेरे मौला ऐ मेरे मौला मौला ऐ मेरे मौला आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने मछली के तैरने को मछली के तैरने को आबे रवा बनाया ऐ मेरे मौला मौला ऐ मेरे मौला ऐ मेरे मौला मौला ऐ मेरे मौला। बहुत खूबसूरत जलसा ये माइक वाले बड़ी बखली कर रहे हैं आप जो सिस्टम था आपका उसी सिस्टम में रखिए आप माइक को शायरों में जो सिस्टम था वही सिस्टम रखिए आप बखीली क्यों कर रहे हैं माइक बढ़िया कीजिए बिल्कुल कंजूसी पर आ गई है जरा ध्यान से सुनिएगा जल्दी से जलसा आपका निकल जाएगा यहाँ से लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार है एक मुकर्रिर अभी बाकी है दुआ तक इंशाअल्लाह जलसे को मुकम्मल करा करके उठेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह देर से मस्जिद में आएंगे जल्दी से निकलेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह जरा ध्यान से सुनिएगा 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है आप उस सिस्टम को उसी पर लाइए मुकम्मल 1 घंटा उसी सिस्टम पर होना चाहिए ध्यान से सुनिएगा 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है खुदा का बंदा जमीन पर होता है और खुदा अर्श पर होता है जमीन का बंदा अर्श तक कैसे पहुंच जाता है खुदा का बंदा खुदा से करीब कैसे होता है कहाँ होता है ये मेरा पहला सवाल है दूसरा सवाल है कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं ये मस्जिद का जलसा है मस्जिद के हवाले से पैगाम आ रहा है कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं पहले और दूसरे तीसरे चौथे लोग कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते ये मेरा दूसरा सवाल है तीसरा सवाल है मस्जिद में आने के बाद मुसलमान का दिल नहीं लग रहा है वो कौन मुसलमान है और मस्जिद में आने के बाद उसके दिल को सुकून मिलता है वो कौन मुसलमान है ये मेरा आखिरी सवाल है इंशाअल्लाह मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ेंगे हाथ उठाइए खैर मैं आपको जगह पकड़ा करके रहूंगा देखें आप पिंडाल में हैं या ससुराल में ध्यान से सुनिएगा जल्दी से निकल जाएगा एक मुकर्रिर से पहले मेरी आमद हुई है और आपको मैं मुबारकबादी दे रहा हूं कि आपका इतना खूबसूरत जलसा 12 बज जाने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी शुरू हो रहा है अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है मेरा पहला सवाल था कि खुदा का बंदा खुदा से कैसे करीब होता है जमीन पर बंदा और आसमान पर खुदा अर्श पर खुदा कैसे करीब होता है जब खुदा का बंदा सजदे की हालत में होता है तो वो खुदा से करीब हो जाता है क्या बात है सुभान अल्लाह कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते पहला आदमी जो सो रहा है वो नमाज नहीं पढ़ता जो मुर्दा है वो नमाज नहीं पढ़ता जो मुर्दा है वो नमाज नहीं पढ़ता जो सो रहा है वो नमाज नहीं पढ़ता जो मुसलमान ही नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ता जिसके दिल में खौफ खुदा ही नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ता जिसको नमाज पढ़ना आता ही नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ता
इंशाअल्लाह जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए, जोश के साथ हाथ उठाइए ताकि बेदारी मालूम हो सके। आपका 7 खून वैसे भी माफ है, उसके बाद गलती मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी सवाल कि मुसलमान मस्जिद में आता है, छटपट करता है, भागने के लिए तैयार रहता है, वो कौन मुसलमान है? उस मुसलमान की मिसाल पिंजड़े में बंद परिंदे की है। जो पिंजड़े में बंद परिंदा होता है वो छटपट छटपट करता है, छटपट करता है। ठीक वो मुसलमान जो मस्जिद में देर से आता है, जल्दी से भागने की कोशिश करता है, वो कच्चा मुसलमान है। उसकी मिसाल पिंजड़े में बंद परिंदे की है, उसका मस्जिद में दिल ही नहीं लगता। और जो मुसलमान पक्का है, उसकी मिसाल, जिसका दिल मस्जिद में लगता है, उसकी मिसाल उस मछली की तरह है जो दरिया में रहती है, सुकून से रहती है। एक मिसाल जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। इतने सारे मोबाइल लगे हुए हैं, आपकी जेब में भी मोबाइल है, मोबाइल खोल करके आप 10 मिनट चलाइए, आपकी नींद आंख से 1 घंटे के लिए उड़ जाएगी। लेकिन आप जुमा का दिन है, तजर्बा करके देखिए, गुस्ल करके इतर लगा करके सुरमा उरमा लगा करके आ जाइए, इस तरह जैसे किसी मौके से आप दूल्हा बने थे, आ जाइए और दुआ पढ़ करके मस्जिद में दाखिल हो जाइए। तजर्बे की बात है, आप अगले जुमा देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा। आप आ जाइए मस्जिद के लिए, सिर्फ 5 मिनट मस्जिद में आप बैठिए, खुतबा शुरू हो रहा है, आपको झटके पर झटका आएगा। क्यों आया भाई? यहाँ झटके पर झटका आ रहा है, वहां आंख से नींद उड़ गई। इसलिए कि जब आदमी मोबाइल देखता है तो उसका दिल परेशान होता है, जब दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। जब अल्लाह के घर में अल्लाह का बंदा आया, उसके दिल को सुकून मिल रहा है, नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। जाग ए उम्मती, शाह दुनिया वो दी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आंखें, कहाँ सो गया, होश कर खोल आंखें, कहाँ सो गया। देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदें आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। सीरत के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए जोश के साथ इंशाअल्लाह। आप लोग का हाथ गर्म है, कंबल के नीचे है, आप लोग निकालना नहीं चाहते कि हाथ ठंडा हो जाएगा। अरे हाथ ठंडा रहेगा और ईमान की हरारत से गर्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 5 आदमियों ने हमारे नबी को कत्ल करने का प्लान जमीन पर बनाया और अल्लाह ने आसमान पर उस प्लान को नाकाम कर दिया। 12 आदमियों ने मिल करके तलवार लेकर के हमारे नबी के घर को घेरा, एक मुट्ठी मिट्टी अल्लाह के रसूल ने उनके चेहरे पर उड़ा दिया, आंख बंद रह गई, अल्लाह के नबी सलामती के साथ निकल गए। 70 जवानों ने 100 ऊंट के लालच में नबी का पीछा किया। अल्लाह के रसूल ने पलट करके मोहब्बत की निगाह डाली, जो कत्ल करने के लिए आए थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। दस्तरखान पर गोश्त आया, उसमें जहर मिला हुआ है, अल्लाह के रसूल खाने वाले थे, मौत का प्लान है, मारने की प्लानिंग है, लेकिन उस गोश्त ने शहादत दे दी कि रसूलुल्लाह इसको मत खाइए, इसमें जहर मिला हुआ है। तलवार लेकर के सर पर सवार हो गया दुश्मन, अल्लाह के रसूल के मुंह से निकला अल्लाह, तलवार छूट गई। दीवार के नीचे आप खड़े हैं, पत्थर लेकर के छत पर दुश्मन खड़ा है, पत्थर गिरा, नबी को जिब्रील ने वहां से हटा लिया। गारे सौर में आए, दुश्मन ने पीछा किया, गार के मुंह से वापिस हो गए। ये देख करके मकड़ी का जाला है, ये देख करके के कबूतर का अंडा है। आज आपको एक तारीख बताने के लिए जा रहा हूं, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। नबी की हिफाजत में, नबी के दीन की हिफाजत में आप खड़े हो जाइए, अल्लाह बहुत बड़े इनाम से आपको माला माल करेगा। मक्का में आप लाखों कबूतर देखेंगे,
मदीने में आप लाखों कबूतर देखेंगे। ये कबूतर बयाबान में कहां से आ गए, ये राजस्थान में कहां से आ गए? खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में कबूतर कहां से आ गए? जिस जोड़े कबूतर ने गारे सौर में नबी की हिफाजत की थी, अल्लाह ने उसी की नस्लों में इजाफा फरमा दिया। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, बन के ही फिरे होते, उस गुंबद खजरा के पुरकैफ मनारों में। तेजी के साथ निकाल रहा हूं, हम कितने नादान, हमारा खुदा हम पर कितना मेहरबान। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आप सोच रहे हैं कि छुट्टी हो गई, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। जब तक मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल नहीं हो जाए, मैं आपका इम्तिहान लेता रहूंगा, ताकि मेरा पैगाम ज़ाय ना हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। आज़ान की सदा लगी, अल्लाह के रसूल के सामने आपकी बीवी हैं, बीवी का नाम आयशा है, सामने बैठी हुई हैं, आज़ान की सदा लगी। अल्लाह के रसूल ने कहा, मनंती तू कौन है? कहा मैं आयशा हूँ। कहा तू कौन आयशा है? कहा अबू बकर की बेटी हूँ। कहा कौन अबू बकर? कहा अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा? डर के मारे भाग। वापिस आकर के पूछा,